देखिए एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया गया है प्रूव दैट 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसका फटाफट से हम लोग सॉल्यूशन को देख लेते हैं। और अगर आप इसमें से कोई भी वीडियो को अगर मिस किए हैं, हम लोग सीरियली इस एक्सरसाइज 15A को भी सॉल्व किए हैं, 15B को भी सॉल्व किए हैं। आपका जो चैप्टर है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। इसमें से मैंने बहुत सारे वीडियो को बना चुका हूं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है उस वीडियो में और इंट्रोडक्शन पार्ट को भी बताया है। अगर आप कोई भी वीडियो को मिस किए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है प्रूव दैट 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें RHS पार्ट को लिखते हैं। RHS पार्ट में हम लोग को दिया गया है 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स, ठीक है। ये चीज़ आपको दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग को ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 10A प्लस 10B का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए सबसे पहले फॉर्मूला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 10A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B, ठीक है। 10A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B। और आपका यहाँ से आ जाएगा 10A माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 10A माइनस बी इज इक्वल टू होता है आपका 10A माइनस 10B अपॉन 1 प्लस 10A इंटू 10B। ये दो फॉर्मूला होता है, इन दोनों फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग के पास जो है क्वेश्चन वो है आपका 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स। तो 10A प्लस 10B का फॉर्मूला लगाइए, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B। ये पहला वाला हो गया। अपॉन नीचे लिखेंगे हम लोग 10A माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे 10A माइनस 10B अपॉन 1 प्लस 10A इंटू 10B, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 10 π/4 कितना होता है, 10 π/4 होता है आपका 1। 10 π/4 का मतलब क्या होता है, 180/4। ये 4 का टेबल से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा आपका 45 और 10 45 होता है 1। याद रखिएगा, एक एक छोटा छोटा चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 π/4 1 हो गया, 1 इंटू 10x कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, ठीक है। अपॉन 10 π/4 हो गया 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपका डिवाइड में है, ये आपका डिवाइड में है, ये जो चीज़ है ये आपका नीचे डिवाइड में है। इसको जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे 10, इसको ऊपर वाला टर्म को लिखते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ये डिवाइड में है, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये नीचे और ये ऊपर हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे है आपका 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे है 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ये आ गया आपका RHS पार्ट, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्योंकि जब भी आपको दिया जाता है, मान लीजिए A² / B², तो आप नहीं लिख सकते हैं इसको A/B का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, A/B का होल स्क्वायर कंप्लीटली। तो उसी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया है प्रूव दैट
पहला क्वेश्चन है आपका साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू √6 प्लस √2/4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि साइन 75 डिग्री इतना होता है √6 प्लस √2/4। दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया गया है कॉस 135 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री अपॉन कॉस 135 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2। ठीक है, ये पहला ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर में क्या है, tan 15 डिग्री प्लस कॉट 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 4 होता है। ये 3 क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे एक एक क्वेश्चन को आप डिटेल में देखिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग कॉपी में आते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्रूफ दैट पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका साइन क्या है 75 डिग्री है इज इक्वल टू √6 प्लस √2/4। आपको इसको प्रूव करना है तो हम लोग LHS पार्ट को लेकर चलते हैं। ठीक है, LHS पार्ट में आपका क्या है, साइन 75 डिग्री। आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि जब 90 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना होता है, 75 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ फॉर्मूला आपका आएगा, उसको मैं साइड बाय साइड आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि उसका जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि इसको हम लोग 90 से ब्रेक किए हैं। 90 माइनस 15, खाली इसमें कुछ नहीं किए हैं, 90 में से 15 माइनस कर देंगे तो क्या होता है आपका, 75 होता है। तो साइन A माइनस बी क्या होता है, साइन A माइनस बी होता है साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो अब हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। साइन 90 मत बोलिए, इसको साइन A माइनस बी बोलिए। तो साइन A माइनस बी क्या होगा आपका, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। ठीक है, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। तो साइन 90 कितना होता है, 1 इंटू कॉस 15 तो क्या होता है, कॉस 15 होगा हम लोगों का, और ये होता है आपका कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 0 इंटू साइन 15। तो ये तो आपका 0 हो गया पूरा। आपका क्या बचा यहाँ से, कॉस 15 डिग्री आपका बचा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बताइए, कॉस 15 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 15 को आप लिख सकते हैं कॉस 45 माइनस 30 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे मेरे को बताइए कॉस A माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस A माइनस बी का। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हुए चलिएगा, कॉस A माइनस बी, कॉस A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। क्लियर, तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कॉस A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। तो कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 प्लस साइन 45 डिग्री होता है आपका 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 प्लस 1/2√2। अब देखिएगा ध्यान से, √2/√2 जब इसका एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो √2 और यहाँ पे भी √2 है, तो आपका कितना आ जाएगा, 2√2 यहाँ पे भी है, 2√2 यहाँ पे भी है, तो कितना आ जाएगा आपका, 2√2 आ जाएगा। इसका ये दोनों सेम हो रहा है, यानी कि इसका टेबल में ये आ जा रहा है 1 टाइम्स 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस ये दोनों सेम हो गया, तो क्या बचा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। क्लियर, तो अब देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा आपको रेशनलाइज कर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है आपका √3 प्लस 1/2 इंटू √2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, √2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने सॉल्व किया है ना, यहाँ पे जो हम लोगों ने सॉल्व किया है वो हम लोग जैसे भिन्नों का जोड़ करते हैं, एडिशन और फ्रैक्शन करते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। तो अब देखिएगा यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 प्लस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, √6 प्लस √2/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आ गया आपका RHS। हम लोग को यही चीज़ तो प्रूव करना था। आ रहा समझ में आप लोगों को, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, कॉस 135 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री अपॉन कॉस 135 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू आपका क्या है 3 माइनस 2√2। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलएचएस पार्ट को लेके आते हैं। एलएचएस पार्ट में है आपका कॉस 135 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री अपॉन यहाँ पे है आपका कॉस 135 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 90 प्लस थीटा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको करेंगे आपका 180 से कीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये इजी होगा थोड़ा सा, है ना। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस 180 माइनस थीटा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस का तो कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आएगा। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ से मैं आपको कॉस 180 माइनस थीटा आप कॉस 90 प्लस थीटा से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। कॉस 135, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 45 माइनस कॉस 120, तो यहाँ पे हो गया कॉस 180 माइनस 60। ठीक है, अपॉन कॉस 135 डिग्री क्या होगा, कॉस 180 माइनस 45 डिग्री प्लस कॉस 180 माइनस 60 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब डायरेक्ट आप लिखिए कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा आपका माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा क्या होगा माइनस 60 अपॉन कॉस 180 माइनस थीटा होता है आपका माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री माइनस का। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस कॉस 60 डिग्री अपॉन माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस माइनस माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा माइनस कॉस 45 डिग्री क्या होता है, माइनस कॉस 45 डिग्री होता है आपका माइनस 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 अपॉन माइनस कॉस 45 डिग्री, तो माइनस 1/√2 माइनस कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री होता है आपका 1/2। चलिए इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाला का, तो 2√2, क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर है तो आपस में ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। √2 से √2 आपका मिल गया, तो बचा क्या 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 2 का टेबल से 2 आपका मिल गया। ठीक है, मैच कर गया, तो बचा कितना आपका √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अपॉन नीचे क्या है आपका, नीचे भी आपका एलसीएम आ जाएगा 2√2 से √2 आपका मिल गया, तो बचा 2 को -1 से आगे माइनस है और यहाँ पे 1 है, तो √2 से √2 मैच किया तो बचा 2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 माइनस 2 का टेबल में 2 से 2 मिल गया आपका, है ना, मैच कर गया, तो बचा √2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना √2 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए 2√2 से 2√2 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, दोनों मैच कर गया तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है √2 हाँ √2 - 2 अपॉन यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा आपका नीचे से आप इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आपको क्या बचेगा 2 + √2। अब एक काम कीजिए आप यहाँ से √2 को कॉमन ले लीजिए। जब आप √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, √2 - 2 है, आप यहाँ से √2 कॉमन निकाल रहे हैं, इसका मतलब इस 2 को आप लिख सकते हैं क्या √2 इंटू √2। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है आपका 2 आता है, तो यहाँ से अगर आप √2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आपका क्या बचेगा बनेगा √2 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से हम लोग √2 कॉमन ले लिए तो 1 - √2 मिला अपॉन आगे तो माइनस है और यहाँ से भी √2 कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा √2 + 1, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया और आगे क्या है आपका माइनस है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं। एक बार हम लोग क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका √2 + 1 या फिर 1 + √2 आप इसको लिख सकते हैं। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं सही फॉर्म में।
1 माइनस रूट टू अपॉन 1 प्लस रूट टू, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट टू अपॉन 1 माइनस रूट टू। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 1 माइनस रूट टू इंटू 1 माइनस रूट टू, 1 माइनस रूट टू का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रूट टू इंटू 1 माइनस रूट टू, तो 1 माइनस रूट टू का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 आ गया, कोई दिक्कत? अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 2 और 1 आ गया आपका 3 माइनस 2 रूट टू अपॉन 1 माइनस स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3 माइनस 2 रूट टू अपॉन क्या है -1 है, माइनस आपका आगे भी था आपका, ठीक है, माइनस तो आपका आगे भी आ रहा था यहाँ पे, तो माइनस से क्या हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया। आ रहा समझ में ना आप लोगों को? आगे माइनस था, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका जो फाइनल आंसर आपका आया है 3 माइनस 2 रूट टू। ये है आपका RHS पार्ट और यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। आ रहा समझ में? ये है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। आप लोग आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री इज इक्वल टू 4। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan 15 प्लस cot 15 इज इक्वल टू 4। तो tan 15 सबसे पहले हम LHS पार्ट को लेते हैं, tan 15 प्लस cot 15। तो यहाँ पे tan 15 है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin 15 अपॉन cos 15 प्लस cot को क्या लिखेंगे, cos 15 अपॉन sin 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग sin 15 इंटू कॉस 15। ठीक है, कॉस से कॉस मिला, साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन, यहाँ से आपका आ जाएगा। इसको इस तरीके से करें या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं, इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं, हम लोग एक काम कर लेते हैं इसको। देखिए ये तरीका से आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा साइन 30 साइन 0, लेकिन इसमें फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, चलिए एक बार देख ही लेते हैं हम लोग। जब इसमें हम लोग निकल गए हैं इसी रास्ते पे, तो चलते हैं एक बार आगे हम लोग, ठीक है। नहीं होगा तो हम लोग दूसरा मेथड से करेंगे। साइन कॉस से कॉस मिला तो साइन 15 बचा आपका, साइन 15 को साइन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर 15 प्लस यहाँ पे क्या होगा, साइन से साइन आपका मिल गया, बचा कॉस, कॉस और कॉस, कॉस 15 कॉस स्क्वायर 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, आपका साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये तो 1 हो गया। और नीचे आपका बचा हुआ है साइन 15 इंटू कॉस 15। ठीक है, साइन 15 इंटू कॉस 15, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए बताइए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, आंसर इसमें से आ जाएगा, और ये जो मेथड है ना उस मेथड से बेहतर है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 इंटू थीटा कितना है हम लोग का 15 डिग्री, थीटा मतलब क्या, एंगल का बात कर रहे हैं हम लोग। तो 2 बाई साइन कितना हो गया आपका 30 डिग्री, यानी कि 2 बाई साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और आपको क्या लाना था, 4 लाना था। ठीक है, ये हो गया आपका RHS पार्ट, ये आप प्रूव कर लिए इसको। आ रहा समझ में आप लोगों को। एक तरीका और था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसमें भी कर सकते हैं। एक तरीका और था, आप यहाँ पर tan 15 को निकाल लेते हैं, tan 45 माइनस 30, और cot 15 को भी निकालते हैं आप, tan
45, ठीक है, tan 45 माइनस 30, या फिर आप कर सकते थे इसमें, या फिर आप ये कर सकते थे, tan 15 है ना, तो आप यहाँ से करते sin 15 बाई cos 15, ठीक है, sin 15 बाई cos 15 आप लगाते इसमें तो भी आपका बन जाता। फिर इसको आप लिखते हैं मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते, या फिर इसमें से भी करते तो भी इस मेथड से हो जाता, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो तरीका हम लोग किए हैं वो बहुत बेस्ट तरीका है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो पूछिए, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।